नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं तुल शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ते ही रहते हैं। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपये लीटर हो गया है और डीजल 83 रुपये के करीब पहुंच गया है और कई जगह तो ये दाम 100 के पार भी जा रहा है। इसलिए मोदी जी ने भारत को अब इस समस्या की घड़ी से भी निकालने का संकल्प ले लिया है। दोस्तों, आज भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, जितना कि पिछली सरकारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला और मुस्लिम देशों के तेल के कुएं बहुत ही कम मात्रा में अब बचे हैं। आने वाले कुछ सालों में यह पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत सबसे ज्यादा पेट्रोल का आयात करने वाला देश है, जिसके लिए कई अरबों डॉलर की कीमत भारत मुस्लिम देशों को जैसे सऊदी, ईरान, इराक, दुबई को चुकाता है, जिन पैसों का इस्तेमाल आज ये मुस्लिम देश तेल के अकेले दम पर आतंकवादी संगठनों को हथियार खरीदने में मुहैया करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि भारत जो कि सबसे ज्यादा पेट्रोल का आयात करने वाला देश है, ऐसे में अब मोदी सरकार ने अपने लिए गए क्रांतिकारी फैसले पर आज पहला चरण सफलतापूर्वक रख दिया है। नए बजट के आते ही देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई है। इसलिए आज ये खबर देश के हर नागरिक के मोबाइल फोन में तो होनी ही चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मोदी है तो मुमकिन है लिखना मत भूलिएगा। मीडिया रिपोर्ट से आ रही बड़ी खबर के अनुसार अब आम आदमी को पेट्रोल की महंगाई की मार से भी आज़ादी मिलने जा रही है। साथ ही मोदी विरोधियों के हाथ तेल के दाम बढ़ने पर मोदी को घेरने वाला मुद्दा भी अब छिनने वाला है। आपको याद होगा कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि मोटर कार उद्योग वाले चाहें या ना चाहें, मैं आप लोगों को पूछूंगा नहीं, बल्कि सीधे ही तुरंत फैसला ले लूंगा। जो साथ में रहेगा वो फायदे में रहेगा। हम बिजली से चलने वाली कारें लाकर रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अब भारत को उस दिशा की ओर बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं, जहां अभी तक कई देश सोच भी नहीं सकते। अब आपको बता दूं कि पिछली सरकारें तो अभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, मगर मोदी जी ने प्राइवेट हाथों से पहले सरकारी तंत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब इस फैसले में देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उनका साथ देने आ गए हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला भारत अकेला देश बन गया है। भारतीय रेलवे ने एक और कामयाबी अब अपने नाम हासिल कर ली है। रेलवे ने बैटरी से चलने वाला इंजन PASUMAI 2.0 अब पटरियों पर उतार दिया है। डुअल मोड का यह इंजन बैटरी और बिजली दोनों से चल सकेगा। प्रदूषण को कम करने और ग्रीन रेलवे की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कुछ समय पहले दक्षिण रेलवे ने एक रेल इंजन को बैटरी से चलने वाले इंजन में बदलने पर काम शुरू किया था। इस काम के लिए आराकोडम लोको शेड से एक इंजन को चुनकर उसे इलेक्ट्रिक इंजन PASUMAI 2.0 में बदल दिया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत कम खर्चा आया है और इस इंजन ने अपने तमाम ट्रायल सफलतापूर्वक भी पूरे किए हैं। PASUMAI 2.0 इंजन बैटरी पर तकरीबन 4 घंटे चलता है। इंजन की बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 फास्ट चार्जर भी लगाए गए हैं। बैटरी मोड में यह इंजन ट्रेन के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। दक्षिण रेलवे का कहना है कि PASUMAI 2.0 इंजन देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इको फ्रेंडली बनाने में एक अहम रोल अदा करेगा। बैटरी इंजन बिजली की खपत को कम करके रेलवे के खर्च बचाने और पर्यावरण में कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी मदद करेगा। यह इंजन उन हालात में भी कारगर रहेगा जब किसी वजह से रेलवे की बिजली सप्लाई ठप करनी पड़े। रेलवे की इस कामयाबी पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी बधाई दी है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लिखा कि बैटरी से ऑपरेट होने वाला यह लोको एक उज्जवल भविष्य का संकेत है, जो डीजल के साथ विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा कदम होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रीन इंजन पहली बार बनाया गया हो। इससे पहले जबलपुर रेलवे मंडल ने भी बैटरी से चलने वाले इंजन को बनाया था। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाले डुअल मोड शटिंग लोको नवदूत को बनाया है और अब इस प्रणाली को आम जनता के लिए भी मुहैया कराने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को इको फ्रेंडली बैटरी चालित वाहनों में बदला जा सके। इससे न केवल देश को लोहे पर कम आयात करना होगा, साथ ही इस तकनीक से आम जनताओं को भी फायदा होगा। वैसे भी बिजली ऐसी चीज है जो देश के हाईवे पर बने सभी ढाबों पर भी उपलब्ध है। जरूरत है तो केवल फास्ट चार्जिंग तकनीक की। इस पर पहले ही देश में बहुत काम हो रहा है।
भारत में ही लिथियम के भंडार खोज लिए गए हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम से बनने वाली बैटरी तैयार की जा रही है जो ज़्यादा फास्ट चार्ज होगी। साथ ही एल्युमिनियम की भारत में ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्धता भी मौजूद है। इसके अलावा शहरों के अंदर बसेस, कार चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जा चुके हैं। नोएडा समेत सभी बड़े शहरों में यह सब तो आम हो चुका है। आज मोदी सरकार मेक इन इंडिया के तहत सौर ऊर्जा पर पूरा जोर दे रही थी। तेल के कुएं आज नहीं तो कल इन मुस्लिम देशों के पास खत्म होने ही वाले हैं, जिससे पूरे विश्व को एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन भारत उस प्रॉब्लम को लेकर अभी से सचेत है और बिजली से चलने वाले वाहनों पर जोर दे रहा है, जिससे जहां सारे देश मुसीबत में होंगे वहां भारत चैन की नींद ले रहा होगा। इसके लिए मोदी सरकार ने मिशन 2030 की योजना तैयार करी है, जिसके तहत भारत की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही होंगी, जिससे बढ़ते प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसके लिए मोदी सरकार जल्द ऐसी पॉलिसी लाएगी जिससे सभी कार कंपनियों को अब सिर्फ बिजली की कारों का उत्पादन करना होगा। ऐसे में कार कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक कारों को लाने को लेकर काम तेजी से करना शुरू कर दिया है। आज सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहा है। सिर्फ मेट्रो स्टेशन पे ही नहीं, भारतीय रेलवे में भी अब सोलर पैनल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लाखों रुपए की बचत भी हो रही है। तो वहीं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अब मेट्रो स्टेशन के बाहर बिजली से चलने वाले ऑटो का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो वहीं बिजली के 2 पहिया वाहन का भी आम जनता ने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया है। अक्सर पेट्रोल के दाम में बढ़ते अरब देशों की मनमानी की वजह से होती है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इस समस्या की घड़ी से निकालने का संकल्प ले लिया है, जिसके लिए वो पहले ही विश्व के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क से बातचीत कर चुके थे। जिसके बाद एलॉन मस्क ने भारत के अंदर अपनी टेस्ला कार कंपनी की शुरुआत की। लेकिन अब रेलवे ने जो नया कमाल करके दिखाया है, उसके बाद तो अब भारत 2 कदम आगे बढ़ गया है और जल्द ही यह चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब कि हर जगह आपको बैटरी वाली कारें दिखेंगी, बैटरी वाले ट्रेन दिखेंगे। उससे न सिर्फ पेट्रोल पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसके बाद अब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आपको जगह जगह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखेंगे। साथ ही अब रेलवे के इस बड़े फैसले के बाद बैटरी से चलने वाले इंजनों पर भी कार्य जल्दी से शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद बिजली के ऊपर भी हमारी खपत को कम किया जा सकेगा और इससे ना ही सिर्फ पर्यावरण को बचाने पर भी मदद मिलेगी बल्कि इसके साथ हमारा पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंस भी कम होगी। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही आप बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।